जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रवण मास की अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज अमावस्या का दिन है। इसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आज कह सकते हैं कि हरियाली अमावस्या का दिन है। हरियाली अमावस्या पर आपको अवश्य ही सुनना चाहिए गीता का 7वां अध्याय। इस वीडियो में आप गीता का 7वां अध्याय सुनेंगे, साथ ही जानेंगे कि किस विधि से आपको इस अध्याय का संपूर्ण पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना है। और यदि आप ये पितरों को गीता का 7वां अध्याय सुन के पुण्य अर्पित करते हैं तो इससे आपका किस प्रकार से कल्याण होगा, इसके विषय में जानकारी होगी। आपके पितृ जिन्हें तृप्ति की आवश्यकता होती है, अमावस्या पर आपको अवश्य ही पितृ कर्म करना चाहिए, ऐसा शास्त्रीय विधान कहता है। शास्त्रीय विधान के अनुसार आपको पितृकर्म किस प्रकार से करने चाहिए, क्या उसकी विधि है, क्या उसके नियम है, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाएगी। तो जानकारी आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप पवित्र स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लोटा लीजिए, तांबे का या पीतल का। उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। इसमें थोड़े से काले तिल डाल लीजिए, एक पत्ता तुलसी का डाल लीजिए। कुशा यदि आपको मिल जाए तो कुशा डाल लीजिए। कुशा घास जो है ये बड़ी कल्याणकारी है। पितृ तर्पण में सबसे महत्वपूर्ण हथियार है ये। मिल जाती है तो सर्वोत्तम है। पूजा पाठ की दुकान पे पता कर लीजिएगा, और अगर ना मिले तो आप हमारे कार्यालय दिल्ली से मंगवा सकते हैं। जो कुरियर का खर्चा होगा वो आपका होगा, बाकी हमें इसमें कुछ चाहिए नहीं। हम धर्मार्थ सभी को देते हैं। हमारे आसपास तो जो भी लोग हैं वो सभी हमारे मंदिर से, हमारे कार्यालय से लेके जाते हैं। इसके लिए हम कोई पैसे नहीं लेते हैं, क्योंकि ये जो घास है ये तो जंगल में उगती है, हमें केवल वहाँ से लानी होती है। हमने इसके लिए किसी को नियुक्त किया है, वो लेके आते हैं और यहाँ से हम उपलब्ध कराते हैं। तो आपको अगर ना मिले कहीं भी, आपको चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम प्रयास करेंगे कि आपके पास भिजवा दें। तो कुशा घास जो है उसमें अवश्य डाल लीजिएगा। अब आप इस लोटे को अपने सामने रखिए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। एक आसन लगाइए, लोटा सामने रखिए और दक्षिण की ओर मुख करके बैठ जाइए। हम गीता का 7वां अध्याय यहाँ आपको सुनाएंगे, वह अध्याय सुनिएगा और सुनने के बाद आपको विधि बताएंगे कि किस प्रकार से आपको वह पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना है, कैसे आपको इसका तर्पण करना है। प्रिय भक्तों, ये जो विधि है इसका समर्थन और इसके विषय में जो कहा गया है सर्वप्रथम वो ब्रह्मदेव के द्वारा कहा गया है। ये ब्रह्म वाक्य है कि जो मनुष्य अमावस्या के दिन पितरों को काले तिल युक्त जल से गीता का 7वां अध्याय श्रवण करके तर्पण करता है, उसके पितृ निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं। ये नारद पुराण में ब्रह्मदेव के द्वारा कहा गया है। इसीलिए ये विधि सदा कारगर रही है। और पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि पितरों की तृप्ति बहुत आवश्यक है। आपके जीवन में जो संकट आते हैं उनमें पितरों का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आपके पितृ दोष है या पितृ आपके नाराज हैं, तृप्त नहीं हैं, तो आपके जीवन में अनेकों संकट आते हैं। जैसे आर्थिक परेशानी इतनी विकराल हो जाएगी कि आपके बड़े बड़े प्रयास करने के बाद भी कारोबार नहीं चलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी या चली जाएगी, मिलेगी छूट जाएगी, पैसा आएगा ही नहीं आपके पास। ये हालात उत्पन्न हो जाएंगे। आपके परिवार टूट जाएंगे, गृह कलेश बढ़ जाएगा, बात बात पे कलेश झगड़ा, दाम्पत्य जीवन में झगड़े बढ़ जाएंगे, पति पत्नी के बीच कलेश पैदा हो जाएगा पितृदोष, पितरों की नाराजगी से। यहाँ तक कि संतान वृद्धि तक रुक जाती है, वंश वृद्धि तक रुक जाती है, संतानें होनी बंद हो जाती हैं यदि पितृदोष अधिक मजबूत हो जाए और पितृ तृप्त ना हो तो। इसलिए मैं आपको सदा कहता हूँ कि अमावस्या पर कुछ और करें ना करें, अपने पितरों के निमित्त ये एक कर्म अवश्य करें। ये एक कर्म ही आपके जीवन में खुशियाँ भर देगा, क्योंकि आपके पितृ इतनी शक्ति रखते हैं कि यदि वो प्रसन्न हैं, तृप्त हैं, तो देवताओं की भी आवश्यकता नहीं है आपको। नारायण स्वयं कहते हैं पहले पितृ पूजा, उसके बाद देव पूजा। पितरों की बहुत बड़ी शक्ति है, इसीलिए हमें अपने पितरों को सदा मनाना चाहिए। अमावस्या पर हम कुछ कर्म बताते हैं प्रत्येक अमावस्या के अनुसार, क्योंकि प्रत्येक अमावस्या की अपनी अलग महिमा होती है। जैसे ये अमावस्या है, इस अमावस्या पर सूर्य दक्षिणायन हो गए हैं। अब आने वाले 5 महीने सूर्य दक्षिणायन रहेंगे, जब तक कि मकर की संक्रांति नहीं आ जाती। कर्क की संक्रांति जब आती है, जो अभी आके गई है 6-7 दिन पहले, उस पर वीडियो भी हमने आपको बनाया था कि सबसे उत्तम दिन है, तो उस दिन से दक्षिणायन शुरू हुआ। और दक्षिणायन जो है वो पितरों की तृप्ति के लिए उत्तम साधन है।
दक्षिणायन के समय पे पितरों की पूजा जितनी आप करेंगे उतना अधिक आपका कल्याण होगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसीलिए दक्षिणायन जब सूर्य होता है उसी समय में श्राद्ध पक्ष भी आता है जो आगे आने वाला है। तो इसीलिए ये पहली अमावस्या है और आगे दक्षिणायन की और 3 अमावस्याएं आएंगी। प्रत्येक अमावस्या महत्वपूर्ण है आपके लिए, पितरों के लिए। इस पर अगर आप पितरों की पूजा करते हैं तो शीघ्रता से मानते हैं, पितृ जल्दी प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं। इसलिए इस अमावस्या का महत्व अधिक है। आइए अब हम गीता का 7वां अध्याय आरंभ करते हैं, तदुपरांत हम आगे का वृत्तांत आपको बताएंगे कि आगे आपने क्या करना है। भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हे अर्जुन, वो कुछ भी नहीं है जो इसके बाद बच जाएगा। मैं विज्ञान भी कहूँगा, तत्व ज्ञान भी कहूँगा। जो कुछ भी जानने योग्य है ना, जो मनुष्य को जानना चाहिए, वह संपूर्ण बातें मैं तुम्हें अभी इसके माध्यम से बताऊँगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से भजता है, अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। वासुदेव कहते हैं कि नारद, इतने लोग हैं इस पृथ्वी पर, परंतु हर कोई मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता। बड़े विरले होते हैं जो प्रयत्न करते हैं और उनमें भी कोई एक ही ऐसा होता है जो मुझे यथार्थ रूप से जानता है या मेरे लिए इतना तप करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से मेरी विभाजित प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहु, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात परा चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल हूँ। मैं ही संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। ऐसा समझो कि ये जितने भी हैं वो सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण है ही नहीं। यह संपूर्ण जो जगत है वो सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में ही तो गुथा हुआ है। अर्जुन, मैं जल में रस हूँ। जिस जल में तुम रस देखते हो, जीव देखते हो, वो मैं ही हूँ, वो मेरे ही कारण है। चंद्रमा और सूर्य में तुम प्रकाश देखते हो, वो प्रकाश से चमकते हैं, उनके प्रकाश का कारण भी मैं ही हूँ। वह प्रकाश मेरे ही कारण है। संपूर्ण वेदों में जो ओंकार है ना, वह ओंकार भी कोई और नहीं, मैं ही हूँ। आकाश में शब्द और पुरुषों में जो पुरुष तत्व है वह कोई और नहीं, मैं ही हूँ। अर्जुन, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ और अग्नि में तेज हूँ। जो पृथ्वी में आप गंध देखते हैं, सुगंध देखते हैं, वो मैं ही हूँ। और जो अग्नि में तेज है ना, जो जलाता है, वह तेज रूपी शक्ति भी मैं ही हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में उनका तप हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। भगवान कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जो भी घटित हो रहा है वो मेरे द्वारा ही, मेरे कारण ही और मेरे लिए ही घटित हो रहा है। जितने भी बुद्धिमान हैं उनकी जो बुद्धि है ना, वो मैं ही हूँ। और जो तेजस्वियों में तेज दिखाई देता है वह भी मैं ही हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूँ। बलवानों में जो बल होता है ना, वो मैं ही हूँ। उनका जो सामर्थ्य होता है वो सामर्थ्य मैं ही हूँ। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल जो काम है वो भी मैं ही हूँ। और भी जो सत्व गुण से संपन्न या उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको भी
तुम मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जानो। ये जितने भी तमोगुणी रजोगुणी हैं, ये सभी भाव मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं, परंतु वास्तव में सच्चाई ये है अर्जुन कि उनमें ना तो मैं हूं और ना ही वे मुझ में हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो तीन गुण है ना, राजस, तामस और सात्विक, इन तीनों प्रकार के भावों से जो संसार है और इसका जो प्राणी समुदाय है ना, ये मोहित होता रहता है। और ये जो मेरी माया है, इसमें ये घिरा रहता है सदा। मनुष्य सदा इस माया के जाल में, इस माया के फेर में ही पड़ा रहता है, क्योंकि ये मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का भी उल्लंघन कर जाते हैं। जो वासुदेव को भजते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात इस संसार से तर जाते हैं, क्योंकि इस माया का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। वासुदेव कहते हैं कि जिनका चित्त जो माया ने हर लिया है ना, ऐसे लोग आसुर स्वभाव के होते हैं। जिनको माया ने मोहित कर लिया होता है, उनका स्वभाव आसुरी प्रवृत्ति का हो जाता है, असुरों जैसा हो जाता है। और ये जो नीच मनुष्य होते हैं, दूषित कर्म करने वाले लोग होते हैं, ये मुझे नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आरती, जिज्ञासु और जो ज्ञानी है ना, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन हैं जो मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वो जो ज्ञानी है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मुझे तत्व से जानता है ना, वह ज्ञानी पुरुष ही या ज्ञानी भक्त ही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। बाकी जो भजते हैं वो भी उदार हैं। ऐसा मेरा मत है कि जो ज्ञानी है वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है। भगवान कहते हैं कि एक जीव के अनेकों जन्म होते हैं। जब अनेकों जन्म से चलते 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 वो अंत के जन्म में पहुंच जाता है, तब उसे तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है, और तब उसे यह आभास होता है, यह ज्ञान प्राप्त होता है कि जो कुछ भी हैं वो सब वासुदेव ही हैं। और इस प्रकार वो मुझको भजता है। जब वह भजता है तो वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ रूप से इस पृथ्वी पर मिलता है। ऐसा कोई विरला ही है जो मिलता हो, क्योंकि अंतिम जन्म आते 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 बहुत समय लग जाता है। तो हर कोई मुझे नहीं भजता, बड़े विरले हैं जो मुझे भजते हैं। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। वो कहते हैं कि मेरी माया के द्वारा उनका ज्ञान चित्त जो है वो हरा जा चुका है, क्योंकि माया से कामनाएं आई, कामनाओं से उनके अंदर भावना जागृत हुई। अब किसी की कामना है विवाह की, किसी की कामना है धन की, किसी की कामना है संपत्ति की, किसी की कामना है वैभव की, सबकी अलग अलग कामना है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसी जैसी जिस जिसकी कामना है वो वैसे वैसे उस देवता को भजता है। जैसे आपके सामने ही आता है, अच्छा ये परेशानी है, अरे ये वाले देवता इसका हल करेंगे, इनको पूजो। अमुक के सामने, अच्छा ये परेशानी है, अरे साहब अमुक बाबा के पास जाओ, ये देवता इसका इलाज करेंगे, इनको पूजो। तो कोई कहता है कि इस देवता को पूजो, कोई कहता है ये देवता निवारण करेंगे, कोई ये देवता निवारण करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि जैसी जैसी उनकी कामना होती है वैसे वैसे वो देवताओं को चुन लेते हैं, वैसे वैसे देवताओं को वो भजते हैं।
जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। कहते हैं भगवान कृष्ण की अब आपने मान लीजिए कि किसी एक देवता को भजा कि मेरी तो इसमें श्रद्धा है, भगवान आप ही हो जो मेरी इसको पूर्ति करोगे। हनुमान जी महाराज आप ही हो जो मेरे धन की कमी को पूरा करोगे या मेरे जीवन के कलेश काटोगे। तो आप इसी भाव से उनको पूजते हो। ये क्या हुआ? सकाम भाव हुआ। क्यों? क्योंकि आप कामना की पूर्ति के लिए उनको भज रहे हैं। जब कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब आप कामना की पूर्ति के लिए, सकाम भक्त इसी को कहते हैं, कामना की पूर्ति करने वाला जो भक्त जिस किसी देवता को भजता है कि प्रभु आप मेरे इस संकट को दूर करोगे, मैं आपका भजन करूंगा, मैं आपका इतने व्रत करूंगा, मैं आपके इतना दान करूंगा या इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा या ऐसे व्रत करूंगा। तो आप जब उस देवता को भजते हो तो मैं उस श्रद्धा को स्थिर करने के लिए कि भाई आपकी श्रद्धा उसके ऊपर बनी रहे, उसको मैं स्थिर कर देता हूँ। वो श्रद्धा फिर कहीं और जाती ही नहीं है। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, और जब वो श्रद्धा आपके अंदर आ जाएगी उस देवता के प्रति, तो आप उसी श्रद्धा के साथ उस देवता का पूजन करोगे और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। और उस देवता के माध्यम से ही जो भोग हैं, जो आपने इच्छाएं मांगी होंगी पूरी करने के लिए, उन भोगों को प्राप्त करता है। लेकिन वासुदेव कहते हैं कि वो मेरी इच्छा से ही पूरी हो रही होती हैं। ऐसा नहीं कि वो देवता कर रहा है, वो पूरी तो मेरी ही इच्छा से हो रही हैं, परंतु वो सकाम भक्त है, उसको वह देवता ही दिखाई देता है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि उस देवता में ही उसकी बुद्धि स्थिर हो जाए। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का यह फल नाशवान है। ये जो फल है वो नाशवान है, वो समाप्त हो जाएगा एक समय आने पर। तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं के धाम को ही प्राप्त करते हैं। अब वो लोग क्योंकि देवताओं को पूज रहे हैं तो उनको जो प्राप्त भी होगा वो देवताओं का ही धाम होगा। जिस धाम को पूज रहे हो उसका धाम प्राप्त हो जाएगा। परंतु जो मेरे भक्त हैं, जो भगवान वासुदेव के भक्त हैं, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते और मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्यों की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। वो कहते हैं कि जो बुद्धिहीन मनुष्य है ना, वो मुझे जानते ही नहीं है। मन इंद्रियों से परे मैं हूँ, मुझे जानते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं भी जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ हूँ, मैं भी एक जैसे मनुष्य जन्म लेता है उसी प्रकार से जन्म कर पैदा हुआ हूँ। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबसे प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी को, परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ हूँ। यही कारण है कि ये पूरी जो जन समुदाय है, ये मनुष्य समुदाय मुझे जन्म के मरने वाला और मर के जन्म लेने वाला समझता है। मैं अविनाशी हूँ ये जानता ही नहीं। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, वो पुरुष मुझे नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो प्राणी जन समुदाय है ना, ये सुख दुख के बीच में एक द्वंद्व रूप में फंसा हुआ है और इसीलिए ये अज्ञानता को प्राप्त हो रहा है। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का जो आचरण करने वाले हैं, जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। अर्जुन, जो भक्त हैं, जो निष्काम भाव से भक्ति करते हैं और श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करते हैं, ऐसे जो भक्त हैं उनका सभी जो पाप कर्म है ना वो नष्ट हो चुका है और वे भक्त मुझको सभी प्रकार से भजते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो निष्काम भक्त हैं केवल वो ही मुझे भजते हैं और जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझ परमात्मा अंतकाल में भी जानते हैं, वे
युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो प्राणी जन समुदाय है, यदि अंत समय में भी ये मुझे जान जाएं कि मैं ही सब कुछ और सबको मुक्ति देने वाला हूँ और मैं ही एकमात्र हूँ जिसके द्वारा यह सब होता है, और श्रद्धा सहित अगर मेरा पूजन कर लें तो निश्चित ही वो मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसका सार ये निकलता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब आप सकाम भक्ति करेंगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति के लिए आपको निष्काम भक्ति करनी पड़ेगी, और निष्काम भक्ति किसकी होती है? वासुदेव की होती है। सकाम भक्ति अलग अलग देवताओं की होती है। इस मनोकामना को पूरा करो प्रभु, इस काम को करो प्रभु, इस काम को करो, वो सकाम भक्ति है। निष्काम कुछ नहीं, भगवान की भक्ति करो। भक्ति कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं जी? बस हमें मज़ा आता है, हमें आनंद मिलता है भगवान की कथा सुनाने में, हमें आनंद मिलता है भगवान का पाठ पढ़ने में, हमें आनंद मिलता है भगवान के जाप करने में। ये है निष्काम भक्ति। ऐसी भक्ति करेंगे तो भगवान के धाम को पाएंगे और मेरे कृष्ण को पाएंगे, मेरे वासुदेव को पाएंगे, निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ गीता का यह 7वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। इति ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय संपूर्णः। अब आप लोटे को हाथ में लीजिए और उसमें देखते हुए संकल्प कीजिए कि हे नारायण, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया है, इससे जो भी पुण्य इसका बनता है वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने अमुक अमुक पितरों को अर्पित करता हूँ। पितरों के नाम लीजिए या उनके साथ जो संबंध है वह बोलिए कि मैं इन पितरों को अपना संपूर्ण गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करने का पुण्य अर्पित करता हूँ, ये इन्हें प्राप्त हो और ये से तृप्त हों। इसके बाद उस जल से तर्पण कीजिए, बड़े पात्र में तर्पण कीजिए। तर्पण के लिए जो पितृ क्षेत्र होता है, ये आपके हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच का, सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच का क्षेत्र है, वहाँ से तर्पण करेंगे। तर्पण करते समय एक मंत्र आपको बता देते हैं, अगर आप बोल पाएंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः च नमः स्वाहाय स्वधायाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। यह मंत्र है, इसको जप करते हुए तर्पण कीजिए। तर्पण के बाद अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि हे मेरे पितरों, इस जल को ग्रहण करो, गीता के 7वें अध्याय का पुण्य ग्रहण करो और तृप्त हो। इस प्रकार से उनका तर्पण करेंगे। इस जल को आप पीपल को अर्पित कीजिएगा। कुतुब काल का समय इसके लिए सर्वोत्तम होता है। वैसे तो सभी शहरों में अलग अलग समय होता है, परंतु पूरे भारतवर्ष में दोपहर को 11:30 से और 12:15 के बीच में लगभग कुतुब काल होता है। अगर उसमें अर्पित करते हैं तो कल्याणकारी है। दक्षिण की ओर मुख करके आपको यह जल पितरों को अर्पित करना है और उनको जब ये पुण्य अर्पित करेंगे, उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएं और आपके जीवन के संकटों को दूर करें। निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस कर्म को अवश्य कीजिएगा। इसके अतिरिक्त आप सुनते रहिए श्रावण मास महात्म्य, जो हम आपको प्रतिदिन सुना रहे हैं, और उसमें सबसे अधिक कल्याणकारी सावन में सुनिए श्री शिव महापुराण। जितना सुनेंगे उतना कल्याण है सावन में। और चातुर्मास महात्म्य केवल हम ही सुना रहे हैं और पूरे 120 दिन चलेगा। सबसे बड़ा महात्म्य है जो पुराणों में लिखा है, हूबहू पुराणों से पढ़ के हम आपको सुना रहे हैं, तो उसको आप अवश्य सुनिए प्रतिदिन चातुर्मास महात्म्य। क्योंकि वासुदेव ने कहा है कि मैं जब तक सोऊंगा तब तक जितना मेरे चरित्र सुनोगे, जितना मेरा महात्म्य सुनोगे, उतना मैं कल्याण करूंगा। नारायण सब पर कृपा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, तभी आपको ये सभी जानकारियाँ मिलेंगी। और बेल के निशान को दबाइएगा, घंटी का निशान जो बना आएगा उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी हमारी वीडियो आपको प्राप्त होंगे। जय श्री कृष्ण।